वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोदो, कुटकी, बासमती चावल, दाल और चना की ब्रांडिंग व मार्केटिंग करेगी मध्य प्रदेश सरकार। 1 जुलाई एक उत्पाद के लिए चिन्हित कोदो, कुटकी, बासमती चावल, दाल और चना की ब्रांडिंग व मार्केटिंग के लिए सरकार प्रशिक्षण एवं मूल्य संवर्धन योजना लागू करेगी। इसमें उत्पादों की उत्पादकता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए किसानों के साथ विपणन कार्य से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये योजना 2 वर्ष की रहेगी। बीएड विशेष एटीकेटी में फेल विद्यार्थियों ने दिया धरना, दोबारा परीक्षा पर अड़े। बीएड की विशेष एटीकेटी में फेल विद्यार्थियों ने सोमवार को फिर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नालंदा परिसर में धरना दिया। उन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं को आयोग के मूल्यांकनकर्ता से जांचवाने का आरोप लगाया है। छात्र छात्राओं ने परीक्षा में सिर्फ 1 या 2 नंबर दिए जाने की बात कही। फायर एनओसी नहीं लेने वाले इंदौर के 112 अस्पतालों को देंगे नोटिस। फायर एनओसी जमा करने में निजी अस्पतालों की लापरवाही लंबे समय से चली आ रही है। इस बात से कलेक्टर इलैया राजा टी भी नाराज है। इसे लेकर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कार्यवाही करने से पहले अस्पतालों को अंतिम नोटिस देने के लिए कहा है। सीएमएचओ ने भी कलेक्टर के आदेश का पालन करते हुए अस्पतालों की सूची तैयार कर ली है। 24 घंटे में पैरामेडिकल कॉलेजों से छात्रवृत्ति की राशि वसूले राज्य शासन। हाईकोर्ट ने प्रदेश के बहुचर्चित पैरामेडिकल कॉलेज छात्रवृत्ति घोटाले में सख्ती बरती है। इसी के साथ राज्य शासन को 24 घंटे के भीतर छात्रवृत्ति की राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई हुई। अब व्हाट्सएप से भी जमा किया जा सकेगा बिजली बिल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देश की पहली सरकारी बिजली वितरण कंपनी है जो व्हाट्सएप पे के माध्यम से ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान का अभिनव प्रयास शुरू कर रही है। इससे कंपनी कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना और अधिक आसान हो जाएगा। कंपनी के प्रबंधन संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने बताया, बिजली बिलों के भुगतान के डिजिटल नवाचार को आगे बढ़ाते हुए सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान की दिशा में कंपनी ने हमेशा आगे कदम बढ़ाए हैं। पहले साल मशीनी अनुवाद ने उलझाया, अब विशेषज्ञों की मदद से बनाएंगे किताबें। मध्य प्रदेश में 2 साल पहले हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा हुई थी। योजना का खूब प्रचार प्रसार हुआ। इसके बाद भी 2022-23 बैच में 150 सीटों में से सिर्फ 19 पर ही छात्रों ने एडमिशन लिए, वह भी किताबों की कठिन हिंदी भाषा की वजह से दूर होते चले गए। इनमें से कुछ ने आवेदन देकर माध्यम अंग्रेजी कर लिया और कुछ को शिक्षकों ने अपने स्तर पर मिश्रित भाषा में पढ़ाकर रुचि बनाए रखी। उज्जैन नगर निगम के बैनर पर गब्बर के साथ नहीं जुबान काटने का संदेश नापसंद। स्वच्छता के प्रति जागरूक लाने के लिए उज्जैन नगर निगम हर दिन कुछ नया प्रयोग करता रहा है। इसी कड़ी में सन 1975 में रिलीज हुई निदेशक रमेश सिप्पी की फिल्म शोले के प्रमुख किरदार का कार्टून वाला फ्लैक्स इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। वजह यहाँ वहाँ थूकने वालों के लिए बढ़ा चढ़ाकर फ्लैक्स पर लिखा जुबान काटने का संदेश है, जो कुछ लोगों को पसंद आ रहा है और कुछ को नहीं। नगर निगम की सीमा में व्यापार करना हुआ महंगा, लाइसेंस पर खर्च करने पड़ेंगे अब 25,000 रुपए। मध्य प्रदेश के किसी भी शहर की नगर निगम सीमा में व्यापार करने के लिए सालाना 50,000 रुपए तक फीस चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा वाहनों में एक जगह खड़े होकर या घूम घूम कर व्यापार करने वालों को भी अब ट्रेड लाइसेंस फीस देनी होगी। ये शुल्क नगर निगम ट्रेड लाइसेंस के रूप में वसूल करेगा। नए प्रावधान के मुताबिक अब सड़क की चौड़ाई, परिसर, गुमटी और वाहन के आधार पर ट्रेड लाइसेंस फीस देनी होगी। 41 नए निजी कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया में होंगे शामिल। उच्च शिक्षा विभाग की तैयारियां शुरू। कॉलेजों में सन 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जुलाई से शुरू हो जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कॉलेजों को संबंधिता से लेकर निरीक्षण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। इसी सन में 41 नए निजी कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे। इनमें से 3 कॉलेज भोपाल के होंगे।
मध्य प्रदेश में मतदाताओं का होगा सर्वे, घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अगस्त से सितंबर में होने वाले मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से पहले प्रदेश में आयोग आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मतदाताओं का सर्वे होगा, बूथ लेवल ऑफिसर घर घर पहुंचेंगे। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, मृतकों के नाम हटाने और संशोधन किया जाएगा। नाथ ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना, बोले किसानों की आय दोगुनी होने की रिपोर्ट करे सार्वजनिक। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सोमवार को पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी होने की रिपोर्ट को करे सार्वजनिक। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज जी, आज आपने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में रीवा में घोषणा की, मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दोगुनी से अधिक हो गई। स्टैच्यू ऑफ बिजनेस की बहुधातु प्रतिमा की ढलाई का काम चीन में शुरू, अगस्त 2023 में होगा उद्घाटन। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित करने के काम में रफ्तार पकड़ ली है। स्टैच्यू ऑफ बिजनेस की बहुधातु प्रतिमा की ढलाई का काम चीन में शुरू हो गया है। इसका अगस्त से सितंबर 2023 में उद्घाटन करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इसके अलावा अद्वैत लोक आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान और अन्य काम अगस्त 2025 तक पूरे होंगे। 24 घंटे में पैरामेडिकल कॉलेजों से छात्रवृत्ति की राशि वसूले राज्य शासन। हाईकोर्ट ने प्रदेश के बहुचर्चित पैरामेडिकल कॉलेज छात्रवृत्ति घोटाले में सख्ती बरती है। इसी के साथ ही राज्य शासन को 24 घंटे के भीतर छात्रवृत्ति की राशि वसूलने के निर्देश दे दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा के युगल पीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान पूर्व निर्देश के पालन में राज्य शासन की ओर से रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया है कि एक संस्था से 4 लाख व एक अन्य से 76,000 रुपए वसूल किए हैं। कांग्रेस ने गांवों को नजरअंदाज किया, भाजपा ने विकास के लिए तिजोरी खोली। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारें गांव के लिए पैसा खर्च करने से बचती थी, क्योंकि गांव अपने आप में कोई वोट बैंक तो था नहीं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। गांव के लोगों को बांटकर कई राजनीतिक दल अपनी दुकान चला रहे थे। भाजपा ने गांव के साथ हो रहे इस अन्याय को भी समाप्त कर दिया। हमारी सरकार ने गाँव के विकास के लिए तिजोरी खोल दी है। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, जल्द आएगी ये नई पॉलिसी, प्रस्ताव तैयार, इस तरह मिलेगा लाभ। आगामी चुनावों से पहले शिवराज सरकार का मध्य प्रदेश के युवाओं पर फोकस बना हुआ है। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना के बाद अब राज्य सरकार नई आईटी पॉलिसी लाने की तैयारी में है। खबर है कि मध्य प्रदेश आईटी विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। इसे मई में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं इसे जल्द की कैबिनेट बैठक में भी रखा जा सकता है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एक्शन मोड में कांग्रेस, जीतू पटवारी ने फिर खोला किसान कार्ड। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस भी एक्शन मोड में आ गई है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस के नेताओं ने भी रतलाम जिले का दौरा करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार को कांग्रेस नेता जीतू पटवारी जावरा पहुंचे और किसानों से रूबरू हुए। कांग्रेस नेता पटवारी ने एक बार फिर से किसान कार्ड खेला है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के असंतुष्टों को रिझाएंगे कांग्रेस के 16 वरिष्ठ नेता। भाजपा के अतिरिक्त सर्वे और फीडबैक में पूछ पूरक न होने से कार्यकर्ताओं के असंतुष्ट होने की बात सामने आई है। कांग्रेस इसे एक अवसर के रूप में देख रही है। कांग्रेस की नज़र भाजपा से असंतुष्ट होने पर है। इनसे संपर्क करने के लिए पार्टी ने 16 वरिष्ठ नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने तय किया है कि जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं का जनाधार है, इन्हें बड़े कार्यक्रमों में कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर अब जिराफ और जेब्रा भी आएंगे। चीता के बाद अब मध्य प्रदेश की धरती पर जिराफ और जेब्रा भी आएंगे। कोलकाता, मैसूर और पुणे सहित देश के 11 चिड़ियाघरों में 30 जिराफ हैं। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में इन चिड़ियाघरों को पत्र लिखा है, पर किसी का जवाब नहीं आया है। अब यूरोप या मध्य पूर्व देशों से इन वन्य प्राणियों को लाने की तैयारी है। इसके लिए वन विहार पार्क प्रबंधन ने शासन से 1.5 करोड़ रुपए मांगे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की सुनवाई इंदौर में होगी। मुंबई के स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ लोगों की भावनाएं आहत करने के मामले में अलग अलग शहरों में दर्ज मुकदमों की सुनवाई इंदौर जिला न्यायालय में
होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह आदेश दिया है। मुनव्वर को फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। उस पर अपने शो के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप। मध्य प्रदेश में भाजपा की लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सुस्ती का आलम। एक ही संगठन लेकिन तैयारियों की गर्माहट का स्तर अलग अलग। इसी साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुस्ती का आलम है, जबकि अगले साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और केंद्रीय संगठन की मुस्तैदी दिखाई दे रही है। और यही हाल मध्य प्रदेश भाजपा का है, जो तैयारियों की दोहरी स्पीड के फेर में पड़ता दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों को फिर मिलेगी बड़ी सौगात। सैलरी में आएगा 1 लाख तक का उछाल। आगामी चुनाव से पहले एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों की सैलरी में उछाल देखने को मिल सकता है। खबर है कि रक्षाबंधन से दिवाली के बीच मोदी सरकार कर्मचारियों को एक साथ कई बड़े तोहफे दे सकती है। इसमें महंगाई भत्ता वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी और अन्य भत्तों में भी इजाफा शामिल है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में करीब 1 लाख तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आगामी चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों वर्ग को साधने के लिए फिटमेंट फैक्टर की दरों में संशोधन कर सकती है। इंदौर में 25 वर्षीय प्रसूता की कोरोना से मौत, 10 दिन में तीसरा मामला। इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा है। बीते 10 दिनों में कोरोना एक्टिव 3 मरीजों की मौत हो गई। मौत की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भी चिंता बढ़ गई है। 2 दिन पहले 25 वर्षीय प्रसूता की मौत हो गई थी। चुनाव से पहले विधानसभा क्षेत्र में होंगे विकास कार्य, विधायकों को मिली निधि। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनता की मांग के अनुरूप काम स्वीकृत कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने इस बार एक बार में ही 2.5 करोड़ रुपए की निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि दे दी है। इसके साथ ही 50 लाख रुपए की स्वेच्छा अनुदान निधि भी जारी कर दी है। विधायक कार्यों को स्वीकृति देंगे और जिला प्रशासन प्रक्रिया पूरी करके आदेश जारी करेगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने घोषित की परीक्षाओं की तारीख। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने आगामी 3 माह में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। सभी परीक्षाओं की समय सारणी के साथ ही नियमावली भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी व अन्य पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पदों की भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा होगी। 1 मई से शुरू होगी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शिक्षण सन 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 1 मई से प्रारंभ हो रही है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया होगी, जिसका पंजीयन करवाने के साथ ही विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा। उसे दस्तावेजों का सत्यापन विभागों में करवाना होगा और मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। कुछ पाठ्यक्रमों में प्रदेश सरकार से निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।